लिया कि हम किसी से कम नहीं, एंड हमने फील्ड नहीं छोड़ना। यस सर। फील्ड नहीं छोड़ना, जब तक आप फील्ड में खेलते रहोगे ना शिफाली वर्मा की तरह कामयाब होते रहोगे। यस सर। तो ये फील्ड नहीं छोड़ना। चलो बहुत सी आज बातें हो गई हैं, तो मैं थोड़े से एमवाई के व्हाई एमवाई इज डिफरेंट देन अदर ट्रैक सेलिंग इंडस्ट्रीज और कंपनीज भी हैं, बहुत सारी कंपनियां, नए लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। पहले तो मैं नए बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि देखो सबसे मुश्किल काम है ना, जो अभिनीत जी ने भी कहा था स्टेज के ऊपर आकर, कि हमें सबसे पहले इनका सामना करना पड़ता है अपने माता पिता का। उनको पहले समझाना पड़ता है कि हम जो इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं वो इंडस्ट्री या वो कंपनी जेन्युइन है। बाकी देखो जो हमारे घर वाले माता पिता हैं वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, उनको भी आपकी फिक्र ही होती है ना कि आप कोई गलत रास्ता ना चुन लो, ठीक है ना, वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। आपको 100% विश्वास होना चाहिए जो आप कर रहे हो, आप उनको समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे। जब आपको विश्वास होगा ना तब वो भी समझ जाएंगे कि ये जो मेरा बच्चा है इसने सही लाइन चूज की है। मैंने भी जब अपनी कंपनी की शुरुआत करनी थी ना, तो सबसे पहले पिच जो करनी पड़ी अपने फादर साहब को करनी पड़ी कि मैं आपके साथ भट्टों में या मैं कोई जॉब नहीं करना चाहता, मैं अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहता हूँ, मुझे बस 1 साल दे दीजिए। तब उन्होंने एग्री करके मुझे 1 साल दिया, और 1 साल उन्होंने देखा कि कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ मैं, क्या विजन है मेरा, क्यों कर रहा हूँ। वो करने के बाद पूरे देखने का साल बाद अटेंडेंस उन्होंने कहा कि तू मेरे से ले ले पैसे, तो एक्सपैंड कर सकना मर्जी। अच्छे सुनो ध्यान से। जब आप अपने घर वालों को विश्वास के साथ बता दोगे ना कि मैं जिस लाइन में हूँ या जिस कंपनी में हूँ वो जेन्युइन है और आपने सही लाइन चूज की है, फिर माता पिता भी आपका सपोर्ट करेंगे। जिनके माता पिता साथ में आए हुए आज उनके लिए तो जोरदार क्लैपिंग हुई जाए। देखो अपना बच्चे को वो माता पिता सक्सेसफुल होना देखना चाहते हैं, तो एमवाई में ना सबसे बड़ा जो एक फीचर है ना वो है डेली पे आउट का। ऐसा नो आपने आज जितनी मेहनत की है आपको वो मेहनत का फल अगले दिन सुबह मिल जाता है ना। यस सर। तो उससे आप रियली कर सकते हो, अपने घर बात कर सकते हो कि मैंने देखो कल ये प्रोडक्ट सेलिंग की थी, ये मैंने प्लानिंग की थी, ये बिजनेस प्लानिंग की थी, और मुझे कल अगले दिन ही पे आउट आ गया। देखो देखेंगे आप धीरे धीरे प्रोग्रेस अब दिखाओगे, और आपको पहले फील्ड में निकलना पड़ेगा, पे आउट लेना पड़ेगा, फिर घर वाले भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी लाइन जहाज रनवे से ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारा जो सबसे बेहतर फीचर है ना पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं, वो डेली पे आउट वाला। कोई भी कंपनी डेली पे आउट पिछले 7-8 साल से कर ही नहीं। We are doing this because we are an IT company and हमारे पास वो सिस्टम है, वो SOP सेटअप है। और जैसे आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी ना, उसमें मैंने बहुत सारे लर्निंग कोर्सेज किए जिसमें ये सीखना होता है कैसे अपने सिस्टम को ऑटोमेशन के ऊपर रन किया जाए। आज भी आपका पे आउट आया ना, कईयों का DRP भी आया आज, तो मैं तो आपके सामने बैठा था इधर, तो कैसे किसने भेज दी कंपनी में से। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम सेटअप है ना, हमारे यहाँ पर जो भी सिस्टम हो रहा है वो ऑटोमेशन के ऊपर है। मेरी कंपनी में जो भी ट्रांसफरिंग हो रही, कुछ भी हो रहा है, उसमें उनको मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो भी चल रहा है वो ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा है। तो ये हमने एक सिस्टम सेटअप किया हुआ है। हमारे यहाँ पर अगर चाय भी बनती है ना, चाय बनाने वाला बंदा चेंज हो जाता है, फिर चाय का टेस्ट नहीं चेंज होता। तो हमने वो बेसिक बेस के ऊपर काम किया हुआ है। तो हम वो सिस्टम बनाया हुआ हमने कि जिसमें क्या है कि आपको जो आपका बनता है सिस्टम के साथ आपके पास पहुंचेगा। वी आर एडवांस लेवल कंपनी, हमारे पास सीधा जो संपर्क है ना हमारा वो न्यूयॉर्क के साथ है। न्यूयॉर्क में सीधा पंजाब में इंफॉर्मेशन आती है, फिर वो पंजाब से पूरी इंडिया में जाती है। और हमने जो फीचर लॉन्च किए हुए किसी भी कंपनी ने किए नहीं। इसके अलावा डेली पे आउट के अलावा जो हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, जो हम प्रोडक्ट की R&D करते हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप किसी को जाकर एक पेस्ट भी दे दोगे ना, वो बंदा खुद कहेगा कि ये पेस्ट के मुझे रिजल्ट आया, मुझे 2 पेस्ट और दीजिए, 10 पेस्ट और दीजिए। यस सर। यानी प्रोडक्ट सेलिंग में क्या है, खड्डा खोदते हैं फिर मिट्टी डालने वाला काम नहीं है।
यहाँ पर अगर एक बार कोई क्लाइंट आपका बन गया ना, वो लाइफ टाइम के लिए आपको पैसे देगा। तो आपने एक बार पूरा सेटअप करना है, आपने एक बार पूरे क्लाइंट के पास पहुंचना है। 10 में से 5 बंदे तो रिपीट कस्टमर बनेंगे। ये पावर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। और हर एक प्रोडक्ट की R&D, लैब टेस्टिंग विद रिजल्ट ओरिएंटेशन हम बैकएंड के ऊपर चेक करते हैं। अभी तो मैं खुद भी हेल्थ कोच ही हूँ, ठीक है ना। तो एज ए हेल्थ कोच मैं ये पूरी R&D और पूरा सिस्टम देखो, मैंने जब ये मिशन की, अभी जो नेक्स्ट मिशन अभी बातचीत हुई है ना, तो मैं इंजीनियर हूँ, यस और नो? यस। बट मुझे लगा कि आने वाला समय में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2020 के बाद कैसी दुनिया को क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी। जब हमने ना 2011 में वेबसाइट बिल्डर की लॉन्च किया था, तो हम पहली कंपनी थी जिसने वेबसाइट बिल्डर लॉन्च किया था। 2013 में क्लाउड टेलीफोनी लॉन्च किया, तब भी हम पहली कंपनी थी जिसने लॉन्च किया था। सीवेकथॉन हम लेकर आए मार्केट में, किसी ने नहीं सोचा था 7-8 पहले कि सीवेकथॉन नाम की कोई भी चीज है। आज भी बहुत लोगों को कम पता है, अभी ट्रेडिशनल कंपनीज आ रही हैं। और 2030 के बाद ये हेल्थ कोचिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो ये सारी चीजें हम एडवांस लेवल पे सोचते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके हिसाब से हम तैयार करते हैं प्लेटफॉर्म। और हमने बिल्ड किया हुआ सक्षम AI, जो हेल्थ कोच कितने यहाँ पर, एक बार फटाफट दौड़ के आ जाओ स्टेज के ऊपर, आपके साथ एक पिक्चर हो जाए। मैं साथ बात भी कर लेता हूँ, फटाफट आ जाए, एक पिक्चर ले लो इनके साथ हेल्थ कोच से। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, जोरदार क्लैपिंग। जोश है, ऊंची सोच है, दिल में जोश है, छूना आसमान अपनी सत्तारों का है, छूना आसमान अपनी सत्तारों का है। दुनिया के सामने हम एक रात करते हैं, एम्पायर पे चढ़ते हैं, इसे प्यार करते हैं, एम्पायर पे चढ़ते हैं, इसे प्यार करते हैं। ये जो हेल्थ कोचिस है ना, ये आने वाले स्वस्थ और सक्षम भारत का निर्माण करने वाले हैं। यस सर। ये वाला यस यस। तो ज्यादा समय नहीं लेता ना, सीधा सरप्राइज लॉन्चिंग कर दें। इसके लिए बैठे हो सर? करते जी, चलो ठीक है। नेक्स्ट टूर वीडियो लगाई जाए। नेक्स्ट टूर जो आने वाला है वो आपके सामने आ रहा है। तालियों का महत्व चाहिए, तालियों का महत्व। वीडियो आते रखिए, तालियों का महत्व। तालियां तालियां तालियां। पटाखे नहीं फोड़ने हैं, तालियां बजानी है। तालियां ज्यादा लोगों को नहीं आई। तालियां प्रॉपर खड़े हो गए सभी। सारे स्टैंडिंग ओवेशन के बाद तालियां। अरे इंडिया का। हाँ जी, नेक्स्ट टूर आपके सामने प्ले किया जाए। तो ये जो 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप रहेगा, नेपाल में हम जाने वाले हैं। कौन कौन जाने के लिए तैयार है? हाँ जी, बहुत ही इजी टारगेट रखा हुआ है ताकि सभी चले जाएं। यस टारगेट भी बता दूं? अगली पिक्चर लगा दो, वीडियो को छोड़ दो, अगली पिक्चर लगा दो। टारगेट भी बता देता हूं। दिस इज द टारगेट, आई विल टेल यू। हाँ जी बैठो, ध्यान से सुन लेना।
क्लियर? थैंक यू। तो बहुत ही इजी टारगेट रखा हुआ है। टोटल आपने जो 2 राइटिंग्स करनी है वो करनी है 36। कितनी करनी है? 36। सिर्फ 36 राइटिंग करने पे 4 महीने में आपको ये टूर मिल जाएगा। यस? अभी कितने लोग जाने के लिए तैयार है? बहुत ही इजी रखा है। इस बार हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 5 जहाज बन के जाना। यस सभी ने जाना, ठीक है? यस तो और इजी कर दें। यस इसमें एक और बोनस है, कंसिस्टेंसी बोनस। नया एक इसमें रूल रखा है जिसमें क्या है, आपने हर महीने 4 महीने का समय, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ। पहले महीने 7 आईडीज की अगर आपने, दूसरे मंथ भी अगर 7 प्लस की, तीसरे मंथ भी अगर 7 प्लस की, लास्ट वाले मंथ अगर 9 की, तो टोटल कितनी बनती है ये? 30। सिर्फ 30 में भी टूर अचीव हो सकता है। बढ़िया? इसमें कंडीशन क्या है, थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूं, बाद में क्वेरीज बहुत आती है। दोबारा समझा देता हूं। अगर किसी महीने 7 से कम हुई, फिर टारगेट आपका 36 का ही रहेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब आपने हर महीने 7 आईडी 7 आईडी कुछ भी नहीं है, ये तो कर लेंगे ना? अगर 4 महीने से पहले आपने 30 कर लिया तो आपका टूर हो गया, बट किसी एक महीने 7 से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है? यस। तो बहुत ही इजी है। बिहार एमवाई। ठीक है, थैंक यू। और एक और जो पॉइंट के साथ हम अगर अचीव कर सकते हैं, तो जो लीडरशिप है उनके लिए भी एक और टारगेट है, उसमें भी सेम कंडीशन है। आरबीबी का 25% इंक्रीमेंट चाहिए, लेफ्ट राइट, मिनिमम एवरी मंथ, कंसिस्टेंसी बोनस में। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 30 मिनिमम, उसमें अगली पिक्चर लगा दीजिए, उसमें ये मैं पिक्चर्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? ये भेज दूंगा। और इसमें पॉइंट बेस्ड कंसिस्टेंसी टारगेट में क्या है कि आपका जो नए लोग हैं जिनके 30 से कम बनता है टोटल पिछले 4 महीने का एवरेज, जैसे पिछले टूर्स निकलते थे ना, ये भी वैसा ही है। उनके लिए 30 हर महीने टोटल बन गया 120। अगर उसका किसी भी महीने 30 नहीं हुआ तो उसका टोटल 140 होगा। हाँ, यही है, ठीक है? ऐसे ही अगर आपका 30 का ऊपर एवरेज है, फिर 25% टारगेट होगा हर महीने का। अगर वो 30 किसी भी महीने आपका 25% हिट नहीं हो तो 15% और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा टोटल के लिए। सेम कंडीशन जैसे 2 राइडिंग में। समझ लग गया? थैंक यू। ठीक है, क्लोज कर दो इसको। और एनुअल की जो टैगलाइन है वो किस किस को पता है? ड्रीम इट, प्लान इट, अचीव इट, दैट्स इट। मैं जो नए लोग बैठे हुए हैं ना, जो पुराने उनको तो ड्रीम इट का पता है, मतलब जो नए लोग, कितने लोग ऐसे जो ड्रीम सच में देखते हैं, ये मैं कहूंगा। देख, राहुल जी ने कहा हेलीकॉप्टर से आएंगे, ड्रीम तो लिया ना उन्होंने। ड्रीम लेने में पैसे लगते हैं यार, कोई ड्रीम क्यों नहीं ले पाते? ड्रीम तो लीजिए ना, बड़ा सोचिए। अगर ड्रीम करेंगे बड़ा, फिर ही अचीवमेंट होगी। देखना चाहते हो, वो वाला एहसास करना चाहते हो कि ये जो लीडरशिप है इस लेवल पे कैसे पहुंची है, वो अचीवमेंट देखना चाहते हो, कैसे हम अपना ड्रीम हासिल कर सकते हैं, कैसे एक पॉजिटिविटी के साथ अपना एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं 5 मिनट लूंगा आपके सिर्फ, और ठीक है प्रमोद जी? डन? ले सकते हैं? सभी रेडी हो? कैन यू प्ले दैट मेडिटेशन म्यूजिक? अभी ना 5 मिनट के लिए मुझे बस आप चाहिए, और आपने अपने आप के साथ जुड़ना है। किसके साथ जुड़ना है? ठीक है, आवाज कम से रखनी इसकी, मेरी आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल स्लो रखना आवाज इसकी। तो ड्रीम इट, प्लान इट, अचीव इट का जो रियल मीनिंग है वो आपको आज हम एहसास करवाने जा रहे हैं कि एक्चुअल में हम ड्रीम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना आसपास का। म्यूजिक ऑन ही रख दीजिए, धीरे स्लो रखना बस पीछे। वो एहसास के कारण हमें क्या होता है कि हम वो फीलिंग नहीं आ पाती, और उस ना ऑरा के अंदर हम जी नहीं पा रहे। जब भी जो लखपति, करोड़पति, जितने भी इंसान हैं दुनिया में, उनका जो ऑरा होता है ना, वो 100% हर समय बिल्कुल पॉजिटिवनेस में रहते हैं। तो वो वाले ऑरा में कैसे रहना है?
रेडी हो महसूस करने के लिए? Yes. आप में से कई लोगों की फर्स्ट टाइम हो गई है, तो मेरे ये बस 2 मिनट देना। सबसे पहले सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, बस मेरी आवाज को सुनना है। अभी कोई भी यस नो नहीं बोलेगा, सभी ने अपने साथ जुड़ना है, अपने लिए रहना। जो स्टेज के ऊपर खड़े हो, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। म्यूजिक स्लो ही रखिए, मेरी आवाज आनी चाहिए। म्यूजिक थोड़ा स्लो ही रखिए, मेरी आवाज आ रही है पर यस कर दो। Yes. ओके, एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए, महसूस कीजिए पेट तक वो जा रही है और धीरे से बाहर छोड़िए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे करके उसको बाहर छोड़िए। अभी आपके सामने 3 नंबर 3 बार दिखना चाहिए। 3 3 3। अभी आपके सामने नंबर 2 3 बार दिखना चाहिए। 2 2 एंड 2। अभी आपके सामने नंबर 1 3 बार दिखना चाहिए। 1 1 एंड 1। अपनी बॉडी को महसूस कीजिए। सबसे पहले महसूस कीजिए अपने फोरहेड को, अपने ब्रेन को, अपने बालों को महसूस कीजिए कि आपके सिर के ऊपर जो बाल है वो उसकी फीलिंग आपको आनी चाहिए, फील होने चाहिए वो। अभी आप अपनी आंखों को महसूस कीजिए कि आंखें फील होनी चाहिए आंखें। अभी दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। अपने पेट को महसूस कीजिए, अंदर से और बाहर से दोनों साइड ट्राई कीजिए अगर होता है। अब अपने थाइस को महसूस कीजिए, अपने पैरों को महसूस कीजिए और पैरों की उंगलियों को महसूस कीजिए। आपने पूरे अपने शरीर को अभी महसूस कर लिया, सिर के बालों से लेकर पैर के उंगलियों तक। अभी आप उस जोन में हो जिसमें आपको पता कि आपके अंदर ही सब कुछ है। तो अभी जो आपका जो ड्रीम है, वो ड्रीम चाहे आपका ड्रीम कार हो सकती है, वो ड्रीम हाउस हो सकता है, नेक्स्ट वो आपको दिखना चाहिए कलरफुल, कलर्ड में। कौन से रंग की कार है, कौन से रंग का घर है, जो भी आपका ड्रीम है वो आपको पूरा पूरा फील होना चाहिए, दिखना चाहिए। आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो और वो ड्रीम आपका अचीव हो चुका है। अभी आप जो आपके माता पिता हैं, हाउस वाइफ है, कोई भी जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आपके बच्चे हैं, उनको उस ड्रीम के साथ देखिए। आप उनको कहिए ये देखिए ये मेरा ड्रीम था और आज मैंने ये ड्रीम पूरा किया है। आप अपने घर की चाबी या अपने कार की चाबी उनको पकड़ाइए पूरा फीलिंग के साथ। ये आपको सीन एज ए मूवी के स्टेप कि कैसे दिखना चाहिए पूरा कलर में। अब अपने चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्माइल लेकर आइए, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। खुशी लेकर आइए, बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रही है जब मेरा ये वाला ड्रीम जो मैंने इतने सालों का सोचा था आज वो पूरा हो चुका है।
इस पल में ही रहिए थोड़ा समय। और मेरे साथ अभी आपने दोहराना है कि पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा कमाना बहुत आसान है। मेकिंग मनी इज वेरी इजी। मेकिंग मनी इज मेकिंग मनी इज वेरी इजी। मेकिंग मनी मेकिंग मनी इज इज वेरी इजी। मेकिंग मनी इज वेरी इजी फॉर मी। मैं पैसा कमाना बहुत आसान है मेरे लिए। पैसा कमाना बहुत आसान है। इसी फीलिंग के साथ हम म्यूजिक को थोड़ा चेंज करेंगे। एमवाई का गाना लगाएंगे। खड़े होकर अपनी जगह के ऊपर आंखें खोल लीजिए, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। इसी फीलिंग के साथ पूरे जोश के साथ इस गाने के ऊपर आप मन से डांस करोगे अपने लेवल के ऊपर। जो भी आपको लगता है कि आपने ये जो ड्रीम आज अचीव किया है, उसके लिए आपको पूरा आप 100% अपना दोगे कि आज